नमस्कार, आप देख रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बीते कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग हुई, जिसमें देखा गया कि कैसे जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है और पहले चरण के मतदान में जिस तरीके से वोटों का रुझान महागठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है, उससे अब एनडीए में खलबली मच गई है, या फिर यूं कहें कि एनडीए में बड़ी टूट के संकेत मिलते देखे जा रहे हैं। स्थिति तो ये हो गई है कि अब एनडीए के नेता महागठबंधन की सरकार बनता देख और एनडीए की हार सामने देखते हुए दूसरे चरण में खुद आरजेडी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी में एनडीए गठबंधन के भीतर गहराता आंतरिक कलह अब केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पहले चरण के मतदान के रुझानों में ये खुलकर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से सीएम नीतीश कुमार की दूरी और जेडीयू नेताओं के अजीबोगरीब बयान इस बात की ओर साफ संकेत दे रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ कागजों पर एकजुट है, जबकि जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच वोट ट्रांसफर का बड़ा खेल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद मिल रहे अनौपचारिक रुझान और अंदरूनी जानकारी एक ऐसी राजनीतिक सच्चाई को उजागर कर रही है, जहां जेडीयू के समर्थक बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े होकर के साफ साफ शब्दों में आरजेडी के लिए वोट मांग रहे हैं, यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवारों को अपनी पसंद बना रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो सीधे तौर पर ये सवाल उठाती है कि क्या बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सीएम नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ओर से दिए गए राजनीतिक जख्म का पूरा और विधिवत हिसाब 2025 के यानी कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ले रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे सियासी उठापटक को समझने के लिए हमें 2020 के विधानसभा चुनाव की ओर जाना होगा, जब वो चुनाव सीएम नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका लेकर आया था, जब उनकी पार्टी जेडीयू को तीसरे स्थान पर धकेल दिया गया था। इस अप्रत्याशित परिणाम का मेन कारण एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान थे। चिराग पासवान ने उस समय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हुए ये तगड़ी रणनीति अपनाई थी कि वो केवल उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां से जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें नीतीश कुमार से बैर है, लेकिन बीजेपी से नहीं। उस दौरान चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर उम्मीदवार बीजेपी के ही असंतुष्ट या वरिष्ठ नेता थे, जिन्हें सीट बंटवारे में टिकट नहीं मिल पाया था। दोस्तों, ये एक ऐसी डबल इंजन की रणनीति थी जिसकी जद में सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू आई। बीजेपी के समर्थकों ने भी उन सीटों पर अपने उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में जेडीयू की जगह एलजेपीआर को वोट दिया, जिससे जेडीयू को भारी नुकसान हुआ और वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, जबकि बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जहां जेडीयू ने तब खुलकर आरोप लगाया था कि ये चिराग पासवान के कंधे पर रखकर कथित तौर पर बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश थी। नीतीश कुमार जो अपनी राजनीतिक कुशलता और कथित बदलाव लेने की धीमी लेकिन प्रभावी शैली के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शायद उस जख्म को भुला नहीं पाए हैं वो अभी तक। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2025 के चुनाव में जेडीयू समर्थकों का खुलकर महागठबंधन के लिए वोट मांगना 2020 के चिराग मॉडल का ही नीतीश वर्जन हो सकता है। ये साइलेंट रिवेंज लेने की एक रणनीति हो सकती है, जहां जमीन पर वोट ट्रांसफर को रोककर नीतीश कुमार बीजेपी की सीटों को सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। आरजेडी ने इस अंदरूनी टकराव को सार्वजनिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और लिखा कि रुझान आने शुरू, अंदर के मतभेद का अंडर करंट अब सामने आने लगा है। जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं, बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं डाल रहे हैं। अपने अपने षड्यंत्र, अपने अपने महत्वाकांक्षाएं, अपने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार। इस सिर्फ टवल और घात भीतर घात में अपना वोट आपको नहीं करना है बर्बाद। चुनिए इस बार सरकारी नौकरी और रोजगार, चुनिए इस बार तेजस्वी सरकार। इस ट्वीट के साथ ही आरजेडी ने एक पोस्टर भी शेयर किया, जिसका संदेश साफ और आक्रामक था। इस पोस्टर पर लिखा है, जहां कमल और हेलीकॉप्टर है, वहां लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। बीजेपी लोजपा हराओ। ये सीधा संकेत था कि आरजेडी ये मान रही है कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुए मतभेद वोटिंग तक खत्म नहीं हुए हैं और इसका सीधा फायदा उन्हें मिल रहा है। गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जिससे एनडीए की चुनावी गणित बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है।
लेकिन गठबंधन में दरार की बात तब और भी ज्यादा मजबूत हो गई जब जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता विजय चौधरी का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में विजय चौधरी, जो कि जेडीयू के महत्वपूर्ण रणनीतिकार माने जाते हैं, खुले मंच से मतदाताओं से लालटेन छाप का बटन दबाइए कहते हुए सुनाई दिए। वही लालटेन जो कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह है। सुनिए ये बयान। तो किसी से डर लगता है, रात में 10 बजे भी कहीं जाते हैं तो कोई दिक्कत होती है। इसलिए विकास, अमन, चैन, शांति ऊपर से घर की महिलाओं का विकास, इस सब मिला के बरकरार रखना है तो लालटेन छाप का बटन दबाइएगा। हालांकि ये बयान किसी खास संदर्भ में दिया गया हो सकता है, लेकिन चुनावी माहौल में जेडीयू के वरिष्ठ नेता का खुले तौर पर विपक्षी दल के चुनाव चिन्ह के लिए वोट मांगना एनडीए के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आरजेडी ने तुरंत इस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए एक और ट्वीट किया और लिखा कि अब जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट मत दीजिए, वहां भी आरजेडी को ही वोट दीजिए, क्योंकि चुनाव बाद बीजेपी जेडीयू को पूरी तरह से खत्म कर देगी, आपका वोट बर्बाद भी हो जाएगा। इसलिए सब कुछ भूल जाइए, आंख मूंद कर नौकरी रोजगार के लिए तेजस्वी सरकार के लिए महागठबंधन को ही वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए। जाहिर है कि 2020 में बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार को कमजोर किया था, लेकिन 2025 में स्थिति पूरी तरह से पलटती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू के खिलाफ जो जाल बीजेपी ने बुना था, इस बार वो खुद ही उसी जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। 2020 में बीजेपी समर्थकों ने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपीआर को वोट दिया था, यानी कि मतदान से पहले जेडीयू की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से जानबूझकर दूरी बनाना, उनके रोड शो में शामिल ना होना और अपनी सीटों पर ज्यादा फोकस करने का संदेश देना, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका लक्ष्य बीजेपी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाना है, ताकि नीतीश कुमार गठबंधन के भीतर अपनी मोलभाव करने की शक्ति को फिर से स्थापित कर सके, क्योंकि शायद सीएम नीतीश कुमार ये भाप चुके हैं कि अगर बीजेपी 2020 की तरह एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो नीतीश कुमार का राजनीतिक कद छोटा हो जाएगा। यानी एक और जहां पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए में बड़ी टूट दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर 121 सीटों पर हुए भारी मतदान के बाद महागठबंधन के खेमे में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। आरजेडी का मानना है कि भारी मतदान परिवर्तन का संकेत है और ये सत्ता विरोधी लहर का प्रमाण है, जिसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलेगा। साथ ही आरजेडी का दावा है कि पहले चरण के 121 सीटों में से उनका गठबंधन यानी कि महागठबंधन 100 से ज्यादा सीटें हासिल कर रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन ना तो एकजुट दिखाई दे रहा है और ना ही जनता उसे समर्थन दे रही है। वोटिंग वाले दिन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जैसे बड़े बीजेपी नेताओं को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। ये घटनाएं आरजेडी के इस दावे को बल देती हैं कि जमीन पर बीजेपी के प्रति एक मजबूत विरोध लहर मौजूद है। आरजेडी के दावों के बाद जहां बीजेपी खेमे में चिंता का माहौल है, वहीं पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और दूसरे चरण में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें दांव पर लगी हुई हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की 122 सीटों में से बीजेपी ने 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि जेडीयू को केवल 21 सीटें मिली थी। लेकिन अब पहले चरण के रुझानों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि जेडीयू भले ही अपनी 21 सीटों के आसपास पहुंच जाए, लेकिन बीजेपी के लिए अपनी 42 सीटों में से 20 सीटें जीतना भी मुश्किल हो सकता है। यानी कि पहले चरण के मतदान ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। एनडीए के भीतर के इस कथित टकराव, जिसके दावे आरजेडी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, अगर वो सच साबित होता है तो मान लीजिए कि बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। महागठबंधन जो दावा कर रहा है कि वो 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगा, उसका ये दावा मजबूत हो सकता है। तेजस्वी यादव ने तो पहले शपथ ग्रहण की तारीख से लेकर के गठबंधन के एजेंडे को लागू करने तक का पूरा ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। ये ब्लूप्रिंट और आरजेडी के दावे 14 नवंबर को सच साबित होंगे या फिर नहीं, ये तो चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार का चुनाव अब सिर्फ दो गठबंधनों के बीच का संघर्ष नहीं रहा है, बल्कि ये एनडीए के दो सबसे बड़े दलों यानी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच 2020 के राजनीतिक घाव और 2025 के निर्णायक बदला लेने की कहानी बन चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने कथित तौर पर चुपचाप और रणनीतिक ढंग से अपने पुराने जख्मों का इलाज शुरू कर दिया है और इसके परिणाम बिहार के राजनीतिक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं।
फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे 4 PM। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।